वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहले हम लोग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 विद द रियल कोएफिशिएंट a कॉमा बी कॉमा सी एंड a इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब एज्यूम कर लेते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका वैल्यू इज स्ट्रिक्टली लेस देन 0, देन तो कॉम्प्लेक्स नंबर विद गिवन दैट तो उसके लिए जो सोल्यूशन होगा x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac बाई 2a, और इसको लिख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 2a, सामने आ जाएगा i। क्यों i होगा? क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने माइनस कॉमन ले लिया, यानी कि माइनस रूट ओवर -1, रूट -1 मीन्स i, दैट इज x इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस आई रूट ओवर 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 2a। यानी कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाता है एंड उसको सॉल्व करने के लिए बोला जाता है कन्वर्ट इनटू द कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन में, तो हम लोग पहले क्या चेक करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर लेस देन 0 आता है तो इसको हम लोग डायरेक्टली इस वाले सोल्यूशन लिख के हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस आई रूट ओवर 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 2a। अब वहाँ पे a b c का मतलब हम लोग को इस इक्वेशन के साथ अगर कंपेयर करते हैं तो वहाँ से हम लोग को a b एंड c का वैल्यू मिल जाएगा, सिर्फ इस वाले इक्वेशन में है जो है, इस इक्वेशन में हम लोग को पुट करना है, देन हम लोग का कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन मिल जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, तो चलिए कुछ सम कर लेते हैं। पहला सम बोला गया है एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 0। बहुत ही सिंपल है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -2, यानी कि x इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ऑफ -2, रूट -2 यानी कि प्लस माइनस आई रूट 2। तो हो गया हम लोग का सोल्यूशन, कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन निकल गया, राइट। इस ए वाला सम बहुत ही इजी था, यहाँ पे हम लोग को कुछ चेक करने के लिए जरूरत ही नहीं पड़ा, हम लोग इजीली फाइंड कर लिए। पर हर एक सम तो ऐसा नहीं होगा, तो दूसरा सम देख लेते हैं जहाँ पे हम लोग ने अभी जो इक्वेशन देखा था वो वाला यूज होता है। सपोज लिख लेते हैं क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अगर इस वाली इक्वेशन को एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 इसके साथ कंपेयर करते हैं, यानी कि a मीन्स 1, b इक्वल्स टू 1, c इक्वल्स टू 1, क्या चेक करने के लिए बोला गया था, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू। बी स्क्वायर मीन्स 1 माइनस 4, 1 इंटू 1 दैट इज -3 इज ऑब्वियसली स्ट्रिक्टली लेस देन 0। अगर इसका वैल्यू क्या बोला गया था, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर स्ट्रिक्टली लेस देन 0 होता है, देयरफॉर द सोल्यूशन आर गिवन बाय x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस आई रूट ओवर 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 2a। ए होगा, यानी कि यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यू पुट करते हैं दैट इज b मतलब 1 प्लस माइनस आई 4ac that is 4 minus 1 by 2 into 1। इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, -1 प्लस माइनस आई रूट 3 बाई 2। तो सिंपली हम लोग को क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन था उसको हम लोग ने इजीली सॉल्व करके एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन का सोल्यूशन निकाल लिया है। ठीक है, जो इसका सोल्यूशन होगा एक कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन हो गया। तो इस तरीके से अगर कोई भी सम रहता है उसको पहले हम लोग चेक कर लेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कंपेयर कर लेते हैं। पहले फर्स्ट हम लोग एक जो कम इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके ए बी एंड सी का वैल्यू हम लोग को इजीली निकल जाएगा। उसके बाद बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकालेंगे, अगर उसका वैल्यू लेस देन 0 होता है यानी कि सोल्यूशन क्या होगा, एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस आई रूट ओवर 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 2a। तो हो गया, कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन निकल गया।
आशा करते हैं आप सबको ये वाला सम समझ में आया, कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहने से उसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट दिन हम लोग और ज़्यादा कुछ टफ सम कर लेंगे, इंपॉर्टेंट सम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड बी सेफ। एंड वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप मेरा वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो आप शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।